एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें ली चेन को दिखाया जाता है जो कि मुरान से माफ़ी मांगता है उसे अवॉइड करने के लिए, और वह मुरान से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है, जिस पर मुरान ली चेन से कहता है मजाक करना बंद करो, मैं सीरियस हूँ। ली चेन, आखिर तुम चाहते क्या हो? बिकॉज अगर मैं एक लड़की होता तो जो कुछ भी तुमने हॉट स्प्रिंग में मेरे साथ किया उन सब के लिए तुम पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए अच्छा खासा केस हो चुका होता। अब ली चेन भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस दिखता है और वो मुरान से कहता है तुम एक मैन हो तो ये सब कुछ काउंट नहीं होगा। ली चेन मुरान के नेक को होल्ड करता है और उसे अपनी तरफ पुल करता है और वो मुरान के लिप्स पर एक किस कर देता है, जिसकी वजह से मुरान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ली चेन यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को मुरान के सामने कन्फेस कर देता है और वो मुरान को बताता है कि वो मुरान को लव करता है। ली चेन यहाँ पर मुरान से कहता है मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लव करता हूँ, आई मीन आई लव यू। ये कहते हुए ली चेन मुरान के लिप्स को लिक कर लेता है। ये सब कुछ होने के बाद मुरान पूरी तरीके से सदमे में चला गया था। मुरान अपने लिप्स को अपने हैंड से कवर करता है और वो ली चेन से दूर चला जाता है। मुरान ली चेन से कहता है मजाक करना बंद करो, जिस पर ली चेन स्माइल करते हुए मुरान से कहता है मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और अब तुम मुझसे ये मत पूछना मैं तुम्हें अवॉइड क्यों कर रहा था। ली चेन कहता है मैं हमेशा ही तुम्हें अवॉइड करता रहता था बिकॉज मैं हमेशा ही उस नाइट के बारे में सोचता रहता था। मैं ये भूल ही नहीं पा रहा था कि तुम किस तरीके से उस ड्रग की वजह से ट्रैप्ड हो गए थे, मतलब कि उस ड्रग की वजह से तुम्हारी कंडीशन कितनी बुरी हो गई थी। ये सब कुछ कहते हुए ली चेन मुरान के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था और वो मुरान को बताता है मैं हमेशा ही इस बारे में ड्रीम देखता रहता था कि किस तरीके से तुमने उस नाइट इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि तुम ज़ीरो बनने के लिए भी रेडी हो। मुरान ली चेन की ये सारी बातें सुनकर शॉक भी हो गया था और उसे काफ़ी डर भी लग रहा था, इसीलिए वो ली चेन को खुद से दूर करता है और वहाँ से भाग जाता है। ली चेन बस मुरान को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। देन मुरान जायो के रूम में आता है और वो डोर को क्लोज कर देता है। मुरान उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ लग रहा था, जिसे देखने के बाद जायो मुरान से कहता है तुम्हें क्या हुआ है। मुरान यहाँ पर कहता है उसने मुझसे कहा वो मुझे लव करता है, जिसे सुनने के बाद जायो को समझ में आता है ली चेन ने अपनी फीलिंग्स मुरान को कन्फेस कर दी है और वो मुरान से कहता है ली चेन सच में काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट है। अब ये सुनने के बाद मुरान जायो से कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो ली चेन था, जिस पर जायो बताता है बिकॉज ली चेन ने मुझे ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था, उसने मुझसे बोला था वो तुम्हें लाइक करता है और तुम्हारे पीछे जाना चाहता है। जायो मुरान से कहता है जब ये सब कुछ फीलिंग्स पर आता है तो मुझे कहने का कोई भी प्लेस नहीं है, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा अगर तुम ली चेन को लाइक नहीं करते हो तो तुम डायरेक्टली उसे रिजेक्ट कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता है कि ली चेन सभी लोगों के लिए चीज़ों को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें ली चेन को दिखाया जाता है जो कि योंगजी के साथ होता है। तभी वहाँ पर जायो आता है। ली चेन जायो से पूछता है मुरान कहाँ पर है। जायो ली चेन को बताता है तुमने अपना मूव बहुत ही ज़्यादा क्विकली और एग्रेसिवली किया है, जिसकी वजह से मुरान काफ़ी ज़्यादा डर गया है। ली चेन कहता है मैंने बस उसे कुछ टाइम के लिए किस किया था और अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, इसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। जिस पर जायो ली चेन से कहता है तुम कह रहे हो तुमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, तुम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे और तुम्हें मुरान को वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। ली चेन कहता है मुरान का जो भी रिएक्शन है वो ठीक है या फिर नहीं, जिस पर योंगजी कहता है शायद मुरान शाय होगा इसीलिए तुम्हें फेस करना नहीं चाहता होगा और शायद से वो ठीक ही होगा। ली चेन योंगजी की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी जायो योंगजी से कहता है तुम ली चेन को इस तरीके से मिसलीड मत करो, और वो ली चेन को समझाते हुए कहता है मुरान बिल्कुल भी शाय नहीं है, उसे बस इन सब के बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और शायद से वो सोच रहा है कि वो तुम्हें किस तरीके से रिजेक्ट कर सकता है। ली चेन जायो से कहता है जायो तुम इस टाइम पर काफ़ी हैप्पी सिचुएशन में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कर्ज करोगे। ये कहते हुए ली चेन जायो को साइड हग कर लेता है और जब योंगजी ये देखता है तो वो ली चेन को जायो से दूर करते हुए कहता है जायो को तुम टच मत करना, जायो सिर्फ मेरा है। जायो उस टाइम पर सिर्फ योंगजी को देख रहा था कि योंगजी उसके लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। तभी ली चेन योंगजी से कहता है कौन तुम्हारा है, और साथ ही वो जायो से भी कहता है जायो तुम योंगजी को कभी भी एक्सेप्ट मत करना और अगर तुमने ऐसे किया तो मैं योंगजी को तुम्हें कभी फ्यूचर में नहीं देखने दूंगा। ये कहते हुए ली चेन जायो को दोबारा से साइड हग कर लेता है। योंगजी को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो दोबारा से ली चेन को जायो से दूर करता है और कहता है तुम जायो को टच मत करो। अब यहाँ पर दोनों ही बहस करते हुए
झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। ली चेन बार बार जायो को टच करने की कोशिश करता है और योंगजी बार बार ली चेन से जायो को बचाता है। दूसरी तरफ हमें मुरान को दिखाया जाता है जो कि ली चेन और उसकी कही गई बातों के बारे में ही सोच रहा होता है और वो कहता है ली चेन मुझे लाफ करता है, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकता है। और वो फ्लैशबैक याद करने लगता है जहाँ पर ली चेन ने उसे किस करते हुए अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी और बताया था कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये इतना अवॉइड करता था। प्रेजेंट में मुरान सिर्फ ली चेन और उसकी बातों के बारे में ही सोचा जा रहा था और वो कहता है मैं ये सब कुछ क्या कर रहा हूँ, ली चेन मेरा फ्रेंड है, शायद मैं इन सब से इफेक्टेड हो चुका हूँ, मैं ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ऐसा कर सकता हूँ, मैं ली चेन की तरफ इस तरीके से नहीं झुक सकता। मुरान इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है और वो फाइनली इस कंक्लूजन पर आता है शायद ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है बिकॉज काफ़ी लॉन्ग टाइम से उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वो खुद को ही कन्विंस करने लगता है कि वो गर्ल्स को लाइक करता है, वो स्टिल अभी भी गर्ल्स को ही लाइक करता है। देन मुरान अपना फ़ोन लेकर किसी को कॉल करने लगता है और जब वो पर्सन मुरान का कॉल पिक कर लेता है मुरान उस पर्सन से कहता है हम लोगों को मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो क्या तुम कल रात को फ्री हो। देन हमें योंगजी, जायो और ली चेन को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पर ली चेन उन दोनों से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे बाद में मुरान के रूम के डोर पर नॉक करके उसे डिनर के लिए इनवाइट करना चाहिए या फिर उसे थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। एक्चुअली ली चेन यहाँ पर मुरान के लिए डिनर लेकर आया था और वो कहता है कि मैं ये डिनर जायो को दे दूँ ताकि जायो ये डिनर मुरान को दे सके। जायो यहाँ पर ली चेन को एडवाइस करता है बस तुम पूरे दिन कोई गड़बड़ मत करना। ली चेन योंगजी से कहता है योंगजी मैं भी तुम्हारी तरह सेम रूम चाहता था, जिस पर योंगजी मना कर देता है। वो तीनों इसी तरीके से बातें करते हुए जा रहे थे तभी ली चेन मुरान के लिए लाया हुआ डिनर जायो को दे देता है और वो जायो से कहता है जायो इस डिनर को मुरान को दे दे और वो जायो को परेशान करने के लिए माफ़ी भी मांगता है। तभी ली चेन के फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है जिसे देखकर ली चेन एकदम शॉक हो जाता है। जायो ली चेन से पूछता है क्या हुआ, जिस पर ली चेन उन दोनों को बताता है गिल ने मुझे टेक्स्ट किया है और साथ ही मुझे थैंक यू बोला है उसे उसके न्यू बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। ये सुनकर जायो और योंगजी दोनों ही सरप्राइज होते हैं। जायो कहता है क्या न्यू बॉयफ्रेंड ली चेन, क्या तुमने गिल को किसी और पर्सन से भी इंट्रोड्यूस करवाया है। ली चेन कहता है ऑफ कोर्स नॉट और वो उन दोनों को क्लियर करता है गिल जिस न्यू बॉयफ्रेंड की बात कर रही है वो मुरान है। दूसरी तरफ हमें मुरान को दिखाया जाता है जो कि होटल रूम में बैठकर जायो के साथ मैसेज कर रहा था। वो जायो को मैसेज करता है तुम सभी लोग डिनर करने के लिए कहाँ गए थे, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए होटल रूम में आया था। जिस पर जायो मैसेज करता है हम लोगों ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए डिनर खरीद लिया है। तभी उस रूम के अंदर ली चेन आता है। मुरान जब ली चेन को देखता है तो वो ली चेन से कहता है तुम अंदर कैसे आए, जिस पर ली चेन मुरान को उसके लिए लाया हुआ डिनर दे देता है। मुरान इसके लिए ली चेन को थैंक यू कहता है। साथ में मुरान ली चेन से ये भी कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर डिनर देने के लिए नहीं आए हो, जिस पर ली चेन कहता है मुरान क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मुरान कहता है लेकिन मैंने ऑलरेडी तुम्हें थैंक यू बोल दिया है। जिस पर ली चेन कहता है ठीक है अगर तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिस पर मुरान कहता है ठीक है तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, क्या हम लोग डिनर करते हुए बातें करें, और इस फूड की स्मेल काफी ज्यादा अच्छी है। ली चेन यहाँ पर डायरेक्टली मुरान से कह देता है तुमने गिल को अपने साथ बाहर चलने के लिए क्यों कहा। जिस पर मुरान ली चेन से कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जिस पर ली चेन कहता है मुझे कैसे पता चला, बिकॉज गिल ने मुझे टेक्स्ट किया है और उसने मुझसे कहा है वो थैंकफुल है बिकॉज मैंने उसका इंट्रोडक्शन उसके न्यू बॉयफ्रेंड से करवाया है। मुरान कहता है ऐसा लग रहा है मैं थैंकफुल हूँ जो कुछ भी तुमने सुना उसके लिए, और थैंक यू तुमने गिल जैसी ब्यूटीफुल गर्ल से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। ली चेन कहता है तुम लोगों ने बस साथ में एक बार खाना खाया था। जिस पर मुरान कहता है हम लोगों ने मूवी भी देखी थी। ली चेन कहता है और तुमने बस इसके लिए ये डिसाइड कर लिया तुम लोग साथ होगे। मुरान कहता है क्या सभी रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते हैं, अगर फीलिंग्स दोनों तरफ होती है तो दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए। ये सब सुनने के बाद ली चेन मुरान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो
वो मुरान से कहता है अगर फीलिंग्स हो तो दोनों को साथ हो जाना चाहिए। ये देखकर मुरान लीचन से कहता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन लीचन अभी भी मुरान की तरफ बढ़ना कंटिन्यू रखता है। लीचन मुरान से कहता है अभी तुमने कहा अगर फीलिंग्स हो तो दोनों को साथ हो जाना चाहिए, तो फिर तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया। जिस पर मुरान कहता है मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लीचन मुरान को वॉल पर पिन कर देता है और कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, बिकॉज मैं इसे फील कर सकता हूँ। तुम्हारी बॉडी टेंस हो जाती है और तुम्हारी हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन मुरान इन सब के लिए साफ साफ मना कर देता है और वो लीचन को खुद से दूर पुश करते हुए कहता है खुद को बेवकूफ मत बनाओ। लीचन दोबारा से मुरान के हैंड को होल्ड करता है और उसे दोबारा से वॉल की तरफ पिन कर देता है और वो मुरान से कहने लगता है तुम इस बात को लेकर कैसे श्योर हो कि मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूँ। मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को काफी अच्छे से समझता हूँ। जब मैंने तुम्हें आज कन्फेस किया और किस किया, अगर तुम्हें वो सब कुछ डिस्कस्टिंग लगता तो तुम ऑलरेडी मुझे पंच कर चुके होते। ऑल्सो अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लेकिन तुमने एक भी बार मुझे डिस्कस्ट लुक से नहीं देखा, तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद मुरान कहता है ठीक है, अगर तुम फाइट के बारे में ही कह रहे हो तो ठीक है, हम लोग फाइट करते हैं। मैं तुम्हें एक बार पंच मारूंगा, इनफैक्ट मैं तुम्हें 2-3 बार पंच करूंगा। लीचन मुरान से कहता है तुम्हारे लिए अभी भी कहना टफ हो रहा है, और अगर तुम मुझे चूज नहीं कर सकते हो तो तुम गिल को भी कॉल मत करो और उसे भी अपने लिए चूज मत करो। जिस पर मुरान गुस्से होते हुए लीचन से कहता है मैं जब कभी भी चाहूँ किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकता हूँ और तुम्हें मेरे लिए डेट पिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर लीचन मुरान से कहता है मुरान क्या ये तुम्हें मार देगा अगर तुम ये बात एडमिट कर लो कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है। मुरान गुस्सा होते हुए कहता है मैंने कहा मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसका मतलब कोई भी फीलिंग नहीं है। तुम मुझसे क्या एडमिट करवाना चाहते हो, और तुम्हें इसके लिए इतना गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर तुम पहले अपने लिए कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए हो। ये सब सुनकर लीचन को बहुत ही ज्यादा हर्ट फील होता है और वो उस रूम से चला जाता है। लीचन के जाने के बाद भी मुरान को काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि उसने ये सब कुछ क्या कह दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है वो चारों लोग ही रिसोर्ट से वापस घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर मुरान उन तीनों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा होता है। यहाँ पर योंग जी जायो से कहता है अगर तुम इन दोनों के लिए परेशान हो तो तुम इनकी हेल्प कर सकते हो। जिस पर जायो कहता है अगर किसी मैटर के अंदर फीलिंग्स इन्वॉल्व है तो हम वहाँ पर हेल्प नहीं कर सकते, हम यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जायो यहाँ पर योंग जी को ये सब कुछ माइंड करने से मना करता है। जायो साथ में योंग जी से ये भी कहता है तुम मेरे बारे में परेशान मत हो। ये कहते हुए जब जायो योंग जी के हेड पर पैट करने वाला होता है तो योंग जी अपने हेड को मूव कर लेता है। जायो जब ये सब कुछ देखता है तो वो योंग जी से कहता है ये सीन काफी ज्यादा फैमिलियर है। जिस पर योंग जी जायो से कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे हेड को टच करते हो, बिकॉज इस टाइम पर तुम मेरे ब्रदर की तरह बिहेवियर करते हो और मैं तुम्हें अपने ब्रदर की तरह नहीं चाहता हूँ। जायो यहाँ पर योंग जी से कहता है योंग जी क्या तुमने इन सब के बारे में पहले सोचा है, अगर एंड में मैंने ये फिगर आउट किया कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा बिगाड़ दिया है और मैं तुमसे प्यार नहीं करता तब तुम क्या करोगे। अगर मैं तुम्हारे लिए बाकियों की तरह इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा तो क्या इसका मतलब ये है कि हम ब्रदर भी नहीं रहेंगे। ये सब कुछ कहने के बाद जायो वहाँ से चला जाता है और योंग जी चुपचाप उन लोगों को फॉलो करने लगता है। देन हमें उन सभी लोगों को कार में दिखाया जाता है और वो सभी लोग वापस आ रहे होते हैं। लीचन बार बार मिरर के थ्रू सिर्फ मुरान को ही देखे जा रहा होता है। वहाँ पर कोई भी किसी से बात नहीं करता बिकॉज सभी लोग बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन तीनों के अपार्टमेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर मुरान गिल के साथ डेट पर जाने के लिए रेडी हो गया था। जायो मुरान से कहता है हम लोग इसी आफ्टरनून ट्रिप से वापस घर आए हैं, इसीलिए हमें सिर्फ फन के लिए ज्यादा टाइम तक घर से दूर नहीं रहना चाहिए और हम लोगों को कल वर्क पर भी जाना है। जिस पर मुरान जायो से कहता है एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ डेट पर जाना बिल्कुल भी टायर्ड नहीं करता है और वैसे भी मैं अपने टाइम के ट्रैक पर भी हूँ। अगर मुझे घर आने में लेट होगा तो शायद मैं घर वापस भी नहीं आऊँगा। अब मुरान ये सब कुछ जायो को तो कह रहा था लेकिन उसका पूरा अटेंशन सिर्फ लीचन पर ही होता है। मुरान वहाँ से ये कहते हुए जाने लगता है तुम लोग मेरा वेट मत करना, लेकिन तभी लीचन मुरान के सामने आ जाता है तो मुरान लीचन को अवॉइड करते हुए वहाँ से जाने लगता है और बेचारा लीचन सिर्फ मुरान को जाते हुए देख रहा होता है, लेकिन मुरान एक बार भी लीचन को नहीं देखता। मुरान के जाने के बाद जायो लीचन से पूछता
पूछता है अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुम आगे क्या करने वाले हो। जिस पर ली चेन कहता है मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ मुरान मुझे हेट नहीं करता, लेकिन मैं इस बात को लेकर भी श्योर नहीं हूँ कि मुरान मुझे लाइक करता भी है या फिर नहीं। अगर मुरान मुझे चूज ना करके किसी और मैन को चूज करता है तो मैं इसके लिए उससे फाइट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मुरान को किसी और गर्ल को लाइक करने से नहीं रोक सकता। जिस पर जायो कहता है ली चेन क्या तुम गिव अप कर रहे हो। जिस पर ली चेन कहता है मुझे नहीं पता मुझे गिव अप करना चाहिए या फिर नहीं। ये कहते हुए ली चेन उस अपार्टमेंट के बाहर जाने लगता है। ली चेन अपार्टमेंट के बाहर आकर एक बेंच पर बैठ जाता है और उस टाइम पर वो इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से रोना स्टार्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग कंपनी का दिखाया जाता है, जहां पर मी फैंग ली चेन से कहती है मुरान तुम्हें लाइक नहीं करता, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो। जिस पर ली चेन मी फैंग को बताता है जब मैंने अपनी फीलिंग मुरान को कन्फेस की थी तो उसके बाद मुरान किसी लड़की के साथ घर से बाहर चला गया और सुबह 3 बजे तक घर वापस नहीं आया। यहाँ तक कि उसने मुझे इग्नोर करना भी स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक अब यहाँ पर कोई भी होप बाकी नहीं रही। मी फैंग कहती है तुम ज़रूर ही बहुत ज़्यादा अपसेट होगे। जिस पर ली चेन कहता है तुम इतना ज़्यादा डाउन क्यों हो रही हो, तुम्हें तो मुझे कंफर्ट करना चाहिए, बाद में तुम्हें मुझे कंसिडर करना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम मेरा फर्स्ट लव हो, तो शायद तुम्हारी वजह से मैं और भी ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाऊँ। ली चेन ये सब कुछ मी फैंग से कहते टाइम पर स्माइल कर रहा होता है। जिस पर मी फैंग भी कहती है श्योर, मैं भी इस बात से एग्री हूँ, चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। देन मी फैंग ली चेन के पास आती है और वो ली चेन से कहती है मुझे किस करो, मुझे एक फ्रेंच किस चाहिए, तो जल्दी से मुझे किस करो। लेकिन ली चेन मी फैंग से दूर हट रहा होता है और वो मी फैंग को कहता है ये ऑफिस है। जिस पर मी फैंग ली चेन से दूर हटते हुए कहती है मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। ली चेन कहता है फीलिंग्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिनके बारे में हमें मजाक करना चाहिए। मी फैंग ली चेन से कहती है तुम अभी अपने मूड में नहीं हो, यहाँ तक कि तुम सिर्फ स्मार्ट बनने का प्रिटेंड कर रहे हो, और अगर मुरान ने ये सुन लिया कि तुम्हारा मूड खराब है तो। जिस पर ली चेन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुरान ये सुन भी ले। मी फैंग ली चेन से कहती है प्लीज तुम इस तरीके से मत बन जाओ, और हो सकता है मुरान अभी इस रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता हो और वो किसी फ्रेंड या फिर इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने गया हो। मैं इस बारे में जरूर अपने फ्रेंड से डिस्कशन करूंगी और कोई प्लान ढूंढ लूंगी। ली चेन खड़ा होते हुए कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, शायद कुछ टाइम बीतने के बाद और मुरान से थोड़ा सा डिस्टेंस रखने के बाद मैं अपने आप ठीक हो जाऊं, जो कि हम दोनों के लिए ही ठीक होगा। मी फैंग कहती है इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं लॉस्ट लव को क्योर करने का सबसे बेस्ट तरीका है नेक्स्ट रिलेशनशिप को ढूंढना। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का, और इसके लिए मैनेजर जायो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ली चेन कहता है मैं मुरान को लाइक करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेंस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं सिर्फ मुरान को ही लाइक करता हूँ। ये सुनने के बाद मी फैंग कहती है ये तो ट्रू लव है, तुम कभी भी मुरान से ब्रेकअप मत करना, ठीक है। ली चेन कहता है हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं तो फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कैसे कर सकते हैं, और तुम काफी बैडली चाहती हो कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करें। ली चेन कहता है मैं सच में मूव कर रहा हूँ। साथ ही वो मी फैंग से माफी भी मांगता है और कहता है पहले मैंने तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को काफी ज्यादा होप दे दी थी और अब मेरी वजह से तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स काफी ज्यादा डाउन फील कर रहे हो। ये सब सुनने के बाद मी फैंग ली चेन को हक कर लेती है, जिस पर ली चेन भी मी फैंग को हक कर लेता है और कहता है मैं ठीक हूँ और शायद कुछ टाइम के बाद मैं पहले की तरह नॉर्मल हो जाऊंगा। जिस पर मी फैंग कहती है रियली। ली चेन कहता है ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल मैं ली चेन हूँ, और इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म होता है।